सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी एनालिसिस करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक। दूसरा सवाल है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। तो आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो ये नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जे फ्रिज। अगला सवाल है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत के श्रेणी में है? तो इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो ये 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित की जाती है। दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मसीटा पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा गया है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में ये सबसे पहला है, बड़ा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है कौन? तो वेनेजुएला जो है वो लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये म्यांमार है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2%। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। एलपीजी का पूर्ण विस्तार नाम? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान जो होते हैं वो बराबर होते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों से लगती है।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो बंदरगाह वाला नगर लोथल है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ पहले तीथस नामक एक सागर था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 14 सितंबर को मनाया जाता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का जो है वो मिश्र धातु है कांसा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। बीरिंग जलम रू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो ये है अलास्का तथा रूस को जो है वो अलग करता है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है वो है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है वो केरल में है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है ये। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। नॉट किसका मात्रक है? तो वायु की गति का मात्रक जो है वो नॉट है। कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सिनीओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो ये सवाना प्रदेश में उगती है। भारत के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये सिख धर्म के जो लोग हैं वो मनाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो ये गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी बिहार में एक तेल रिफाइनरी कारखाना है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? तो 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन की अगुवाई में मिला था। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी छोटी पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलीट्स हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर रेखा है? तो अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर। पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो पालसी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में उन्होंने विद्रोह किया था। अब चर्चा करेंगे मुगल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी और लोदी वंश का खात्मा किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का जो है वो निर्माण करवाया था। आईनी अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1526 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से वो संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने उसे प्रारंभ करवाया था। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे?
तो वो भी अकबर के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें से तानसेन एक थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो वो राजभाषा जो है फ़ारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो अकबर ही थे, जिन्होंने इसकी भर्त्सना की थी। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के युद्ध में पड़ी थी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो ये जहांगीर के काल में हुआ था। किसने अकबर के जीवन गाथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में किया था? तो बाबर ने किया था। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है बनाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? तो ये जो है श्रीनगर को कभी नहीं मिलेंगी। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है सबसे दूरस्थ स्थान। भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग कितना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं? तो भारत और श्रीलंका हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? तो किन्नौर बनाता है। नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ मिलती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो पुडुचेरी की भूमि है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर की। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक जिसे कहा जाता है वो कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसकी किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो वो है पुडुचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये धौलाधार और पीर पंजाली के बीच स्थित है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो ये अरावली के भाग में है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। गैडविन आस्टिंग क्या है? तो ये एक चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है। जो नागा टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है निम्न हिमालय। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है सबसे ऊंचा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें।